नहीं ठीक है, रहने दो। देखो कल के बाद, मतलब कल पढ़ाए थे ना इलेक्ट्रिसिटी, उसके बाद कल चार्ज पढ़ाए थे केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्लास 8। तो हम कल कुछ पढ़ाए थे चार्ज के बारे में कि चार्ज क्या होता है। तो पिछला वीडियो में बता दें, नहीं अगर नहीं देखा, नहीं आया, जाकर अपना देख लेना, ठीक है। हम रिवीजन नहीं करवाएंगे, लेकिन बता देते हैं। आज अभी जा रहा, अपलोड हो रहा है। देखो नहीं कल नहीं था, जो कल पढ़े थे चार्ज, तो चार्ज बताया गया था कि जिस तरह से किसी में मास होता है ना, उस तरह से उस बॉडी में चार्ज भी पॉसिबल होता है। जिसमें मास उसमें चार्ज पॉसिबल होता है, ठीक है। लेकिन अब डिपेंड करता है कि मटेरियल चार्ज को फ्लो करवा रहा है या नहीं करवा रहा। अगर फ्लो करवा देता तो कंडक्टर, और फ्लो नहीं करवाएगा तो उसको क्या बोलेंगे, इंसुलेटर। बात समझ में आ रहा है। तो इसी को हम यहाँ पर कुछ टर्म्स टू रिमेंबर करते हैं। रुको तो एक मिनट, पता नहीं क्या हो रहा है। तो देखो, अरे तो टर्म्स टू रिमेंबर में कुछ ऐसे की पॉइंट्स होंगे जिसको याद करेंगे कि आखिर इसमें कंडक्टर किसको कहेंगे या नहीं कहेंगे। तो पिछले वीडियो में हम सब बताएं, पिछले क्लास में सब बताएं कि जो पास करवाए कंडक्टर, रोक दे तो नॉन कंडक्टर। लेकिन किसको रोकेगा, सिर्फ करेंट को। लेकिन अगर हीट को भी रोक दे तो इंसुलेटर। यानी करंट के साथ साथ अगर हीट को भी रोक देता है, ब्लॉक कर देता है फ्लो करने से, तब उसे हम लोग कहते हैं इंसुलेटर। तो जैसे कंडक्टर का डिफिनेशन क्या बनाया हम लोगों ने, तो मटेरियल्स विच अलाउ इलेक्ट्रिसिटी, मटेरियल्स में यानी जो वैसा मटेरियल जो अलाउ कर दे इलेक्ट्रिसिटी को अपने से पास करने के लिए, कि अपने थ्रू पास कर ले, यानी वैसे उस मटेरियल को हम लोग क्या बोल देंगे, कंडक्टर, ठीक है। यानी डायरेक्टली पास करवा दे कंडक्टर, और अगर ना पास करवाए तो नॉन कंडक्टर। तो नॉन कंडक्टर क्या होता है, यहाँ पर लिखे नहीं नॉन कंडक्टर, लेकिन मिल जाएगा। तो नॉन कंडक्टर बोला गया था इसमें कि वैसा मटेरियल जो इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करने देता है, अलाउ नहीं करता है पास करने के लिए, उसको क्या बोलते हैं, नॉन कंडक्टर। लेकिन इंसुलेटर की जब बात करते हैं तो इसमें ना हीट पास करेगा और ना ही तुम्हारा करंट पास करेगा, ठीक है। तो द मटेरियल विच डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी फ्लो थ्रू देम, यानी अपने से हो करके इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो ना करने देता हो, उसे क्या कहेंगे, इंसुलेटर। कोई दिक्कत? वो देखो यहाँ पर ये इंसुलेटर और यहाँ भी इंसुलेटर लिखा गया है। तो ये जो तुम्हारा था ना इंसुलेटर नहीं, यहाँ पर होगा नॉन कंडक्टर। यहाँ पर क्या होगा, नॉन कंडक्टर। और यहाँ पर इंसुलेटर होगा कि मटेरियल्स विच डू नॉट अलाउ हीट, यानी बोले अभी तुरंत कि हीट को भी अलाउ नहीं करेगा और इलेक्ट्रिसिटी को भी अलाउ नहीं करेगा, तब उसे इंसुलेटर। लेकिन फर्दर डिस्कशन में हम जो कंसीडर करेंगे वो सिंपली कंसीडर क्या करेंगे कि नॉन कंडक्टर और इंसुलेटर बोथ आर सेम बट नॉट डिफरेंट, यानी दोनों एक दूसरे से अलग नहीं है, सिर्फ सेम है। यहाँ आगे हम देखेंगे। लेकिन अभी अगर कोई डीप में पूछ देगा कि नहीं एक डिफरेंस बताओ तुम कि इंसुलेटर और नॉन कंडक्टर में है क्या, कोई एक डिफरेंस बताओ, तो हम बोलेंगे कि इंसुलेटर वही होता जो हीट को भी ब्लॉक कर दे और करंट को भी ब्लॉक कर दे। लेकिन अगर कोई कहेगा कि नॉन कंडक्टर, तब बोलना कि हीट को फ्लो करवा देगा लेकिन करंट को ब्लॉक कर देगा, उसे क्या कहेंगे, नॉन कंडक्टर। इंसुलेटर में दोनों ब्लॉक, हीट एज वेल एज करंट, बट इन नॉन कंडक्टर ओनली ऑन ब्लॉक किसको करेगा, इलेक्ट्रिसिटी को। कोई डाउट नहीं। अब है इलेक्ट्रोलाइसिस। व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइसिस? तो देखो इलेक्ट्रोलाइसिस के पहले हम लोग को जानना पड़ेगा इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में। तो बस समझते हैं इलेक्ट्रोलाइट होता क्या है। इलेक्ट्रोलाइट देखो कुछ ऐसा सब्सटेंस हम पानी में डालें और आयन दे दें। आयन समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज हमें दे दे। कब? जब उसको या तो हम हीट करेंगे तो मेल्ट हो जाएगा,
तब दे दे, या तो जब उसमें पानी डाल देंगे, यानी वाटर में अगर उस सब्सटेंस को डिसॉल्व कर देंगे और उससे आयन निकल जाए तो उस सब्सटेंस को इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं, और आयन निकालने की प्रक्रिया यानी प्रोसेस को इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। बात समझ में आ गया? इलेक्ट्रोलाइट हुआ कौन? जो आयन प्रोड्यूस करे, इलेक्ट्रोलाइट, और जिस प्रोसेस से आयन प्रोड्यूस होवे उसको इलेक्ट्रोलाइसिस। बात समझ में आ गया? इलेक्ट्रोलाइट कौन होगा? जो आयन दे देता है। और इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है? द प्रोसेस जिसमें हमारा क्या मिले, एक प्रोसेस है जिसमें कि हमारा आयन प्रोड्यूस हो जाए। तो आयन प्राप्त करने की तरीका यानी प्रक्रिया उसको इलेक्ट्रोलाइसिस, लेकिन इलेक्ट्रोलाइट्स जो आयन खुद देता है। ठीक है, जैसे मेथड, एक क्या मेथड, एक प्रोसेस है, लेकिन क्वेश्चन बनाना वो क्या हो गया, क्वेश्चन हो गया। बात समझ में आ रहा है ना कि इलेक्ट्रोलाइट जो आयन देता हो, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस कैसे हम आयन उसे प्रोड्यूस करवाए। तो दो मेथड था, या तो हम उसमें क्या करेंगे, पानी को वाटर में डिजोल्व कर देंगे, या फिर उसको मेल्ट कर देंगे, या फिर इलेक्ट्रिसिटी पास करवा देंगे। तो इलेक्ट्रिसिटी पास करवाने पर अगर उसमें से आयन निकल जाए, आयन प्रोड्यूस कर दे, तब भी हम उस प्रोसेस को क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस। यानी डीकम्पोजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। डीकम्पोजिशन मतलब टूट जाना। कौन टूटेगा? इलेक्ट्रोलाइट। कैसे? बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू इट। कैसे टूटेगा? जब हम उसमें पास क्या करवा देंगे, इलेक्ट्रिसिटी। जब इलेक्ट्रिसिटी पास करवा देंगे तब हमें ब्रेक होकर के आयंस दे देगा, तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस। क्या बोलेंगे इसको? इलेक्ट्रोलाइसिस। बोलो बोट, कोई दिक्कत इसमें? जैसे अभी तुम यहां पर देखो, इसमें इलेक्ट्रोलाइसिस नहीं हो रहा है, ये सिर्फ ऐसे दिखाया गया कि करंट पास कैसे करता है। लेकिन अगर इलेक्ट्रोलाइसिस हम करवाना चाहते इसमें, तो क्या करते कि यहाँ पर ये कॉइन जो लिया है ना, हम कॉइन नहीं लेते, यहाँ पर कुछ ऐसे सब्सटेंस लेते मटेरियल्स, और मटेरियल में ये तार को क्या करते, यहाँ पर लगा देते, और इसको इस तार को यहाँ लगा देते, दोनों वायर को लगा दिए। नीचे में मान लो इलेक्ट्रोलाइट हम NaCl लेते हैं। इलेक्ट्रोलाइट में कौन सा लेते हैं? NaCl। NaCl को क्या बोलते हैं? कॉमन साल्ट। NaCl को क्या बोलते हैं? कॉमन साल्ट। और स्लो बोले कि और स्पीड में बोल रहे हैं? ठीक बोल रहे हैं? स्पीड बोल रहे हैं कि ठीक बोल रहे हैं? अगर स्पीड होगा तो क्या करेगा, अगर हमें जा करके 0.75 स्पीड कर सकते हो, और नहीं तो भी क्या करना, जिसको देखे के मन होता है ना कि स्पीड में देखना, 1.5 बहुत लोग ऐसे देखता है, लेकिन वो देखने से फायदा नहीं होता है, समझ में नहीं आता है। ठीक है, हाँ, 1 पर सॉल्यूशन देख रहे हो, सपोज दैट सॉल्यूशन, तब तो उसमें 1.25 1.75 कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये सब थ्योरेटिकल ही है। तो देखो क्या करते हैं, अब बताते हैं, सुनो, वाट इलेक्ट्रोलाइट आखिर NaCl को हमने क्यों बोला, हम इसके बारे में अभी डिस्कस करेंगे। लेकिन इसके पहले थोड़ा सा समझ लो कि आखिर यहाँ पर हम करवाना क्या चाह रहे थे। जैसे NaCl हमने मान लो रखा, वाटर में डिजोल्व कर दिए, लेकिन जब तक इसको डिजोल्व ना करेंगे तब तक करंट फ्लो नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही डिजोल्व करते हैं, ये क्या होता है, ब्रेक कर जाता है। किस में ब्रेक करता है? तो Na+ और Cl- में। और जैसे ही ब्रेक करेगा तो ब्रेक करने के बाद क्या मिल गया, आयन। और आयन जो होता है ना, वो पूरे सॉल्यूशन में थ्रू एकदम फ्रीली घूमता है। मतलब ऐसा नहीं कि कोई रुकावटें होंगी बीच में, नहीं, वो फ्रीली घूमता है पूरे थ्रू आउट ओवर मतलब टोटल जो सॉल्यूशन है ना, ओवरऑल उस सारे सॉल्यूशन में ये तुम्हारा है NaCl, ये घूमते रहता है। ठीक है, और वो जब घूमेगा तो बताओ इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होगा, फ्लो करेगा, उसी को तो हम लोग बोलते हैं करंट। तो ये करंट का ला जाएगा। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, तो देखो आखिर हम समझते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट है कैसे। यहाँ पर एक बताओ, 1 मिनट, कुछ पेजेस को हमें काटना पड़ेगा। रीजन इसलिए क्योंकि वो लिमिट से ज़्यादा हो चुका है। कहाँ पढ़ा रहे थे? यहाँ पर देखो कैसे इलेक्ट्रोलाइट है NaCl। देखो बाबू, Na है हमारा कौन सा, मेटल्स, और Cl क्या तुम्हारा है, नॉन मेटल्स। ठीक है,
जब मेटल और नॉन मेटल होता है तो दोनों का जब रिएक्शन करवाते हैं तो जाके सॉल्ट बना लेता है। क्या बना लेता है? सॉल्ट। तो जब सॉल्ट बनाएगा तो तुम बता दो कि इसका जब हम आगे पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो 2, 8 और 1 होता है, और इसमें चलते हैं तो इसका होता है 2, 8 और 7। देखो बाबू, सब कोई चाहता है कि हम स्वतंत्र रहें। स्वतंत्रता का मतलब क्या होता है? एकदम फ्री रहें, कोई हमें बोले नहीं, ठीक है, हम अपना मन से काम करें, अच्छे ढंग से करें। तो ये करने के लिए कहता है केमिस्ट्री का रूल कि तुम तब स्वतंत्र कहलाओगे, तुम तब स्टेबल कहलाओगे जब तुम्हारे आउटर मोस्ट में 1 नहीं होना चाहिए, या तो 2 या तो 8। लेकिन 2 सिर्फ ज़्यादा के लिए नहीं, या तो हाइड्रोजन के लिए बोलता है और फिर बोलता है किसके लिए? लिथियम के लिए। लेकिन और अदर्स के लिए क्या बोल देता है कि लास्ट में 8 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 8। लेकिन बताओ 8 है? नहीं। इसके पास 8 है? नहीं। तो यहाँ पर दोनों दोस्ती लगाता है और कहता है कि भाई अगर तुम हमको दे देते हो 1 इलेक्ट्रॉन, कितना इलेक्ट्रॉन दे देते हो? 1 इलेक्ट्रॉन, तब इसके पास तो ये हट गया, और हट गया तो इसके पास अब कितना बचेगा? 2 और 8, और कोई बचेगा नहीं। लेकिन जब इसके पास आ जाएगा तो 2, 8 और 8। अब बताइए स्टेबल हो जाएगा ना? तो अब स्टेबल हो गया, तब तुम बताओ इसमें इसका एटॉमिक नंबर 11। तो एक प्रोटॉन पर चार्ज कल बताए थे E के बराबर प्लस में, और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज माइनस में E बताए थे ना? तो तुम बताए थे ना? लेकिन बताओ कितना लिखा हुआ है? 11। तो इसमें टोटल प्रोटॉन कितना? 11। कितना टोटल प्रोटॉन? 11। 1 पर प्लस E, तो 11 पे प्लस 11 E। 1 पर माइनस E, तो यहाँ पर 11 इलेक्ट्रॉन है तो माइनस में 11 E। टोटल ओवरऑल देखते तो कितना मिलता? 0 चार्ज। यहाँ पर देख लो इसका 17 होता है, तो 17 प्रोटॉन और 17 इलेक्ट्रॉन। जब इसको बैलेंस करते हैं तो कितना मिलता है? 0। लेकिन एक बात बताओ, क्या बोले कि 1 इलेक्ट्रॉन टूट गया, 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो 1 इलेक्ट्रॉन दिया तो हमने प्रोटॉन को चेंज नहीं ना किया कि चेंज किया? नहीं किया। तो हमारा इलेक्ट्रॉन घटा के बढ़ा? इसमें बताओ घटा के बढ़ा? घट गया ना? काहे घट गया? 1 इलेक्ट्रॉन इसने दिया था तो 10 इलेक्ट्रॉन बचा, तो प्लस में E बचा। कोई दिक्कत? इस तरह से अगर हम इसमें चलते हैं तो 17 प्रोटॉन तो रहा, लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन आइस में बढ़ गया तो 18 E। बताओ 17 माइनस 18 करते हैं तो माइनस E। इस तरह से जब हम देखते हैं यहाँ पर तो Na पर कैसा चार्ज आ गया? प्लस, और क्लोरीन पर कैसा आ गया? माइनस। तो इस तरह से देखते हैं कि आयंस में क्या होता है? टूट जाता है। कौन टूटता है? NaCl। यानी कि जो ब्रेक कर दे, जो ब्रेक हो जाए, इसी को तो इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। तो बताओ NaCl इलेक्ट्रोलाइट होगा ना? ये कब होगा? जब इसमें हम वाटर में इसको डिसॉल्व कर देंगे, या तो इसको क्या कर देंगे, या तो इसको मेल्ट कर देंगे, तब भी इससे क्या होगा? Na प्लस और Cl माइनस प्रोड्यूस हो जाएगा। तो इस आयन में हमारे पास 2 टाइप्स का आयन मिला, एक मिला पॉजिटिव और दूसरा मिला नेगेटिव। पॉजिटिव वाले को बोलते हैं कटायन। पॉजिटिव वाले को क्या बोलते हैं? कटायन। पॉजिटिव वाले को क्या बोलते हैं? कटायन। और नेगेटिव वाले को बोलते हैं एनायन। क्या बोलते हैं? एनायन। तो पूछ देगा हाउ मेनी टाइप्स ऑफ आयन, तो तुम लोग का आंसर आना चाहिए देयर आर 2 टाइप्स ऑफ आयन, फर्स्ट ऑफ कटायन एंड अनदर इज एनायन। पॉजिटिव वाले को और नेगेटिव वाले को एनायन। याद रखेगा? कोई डाउट? बात समझ में आ गया ना यहाँ से? तो अब यहाँ पर बताओ इलेक्ट्रोलाइट किसको बोलेंगे? जो आयन में टूट जाए, इलेक्ट्रोलाइट। जो आयन में ना टूटे वो इलेक्ट्रोलाइट नहीं है। जैसे बताओ हम तुमसे कहते हैं कि C6H6, ये कहते हैं बेंजीन को। किसको कहते हैं? ये बेंजीन। ये बेंजीन जो है ना, ये टूट नहीं सकता। जब ये आयन नहीं देगा तो क्या इलेक्ट्रोलाइट होगा? बोलो, आयन देगा तब नहीं इलेक्ट्रोलाइट, आयन नहीं देगा तो इलेक्ट्रोलाइट होगा? नहीं होगा। तो बताओ आयन दिया इलेक्ट्रोलाइट, बोलो आयन दिया तो इलेक्ट्रोलाइट, आयन नहीं दिया तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट। बोलो
आयन दिया तो आयन दिया तो आयन नहीं दिया तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट। तो ये वाला क्या हो जाएगा? नॉन इलेक्ट्रोलाइट, और ये वाला क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोलाइट। बात समझ में आया? कोई दिक्कत है नहीं ना? तो जैसे H2SO4, H2SO4 इसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। क्या बोलते हैं इसको? सल्फ्यूरिक एसिड। क्या बोलते हैं इसको? ये जो सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है ना, ये बैटरी में डालते हैं। किस में डालते हैं? बैटरी में। तो बैटरी में जो यूज होता है, कौन सा एसिड यूज होता है? सल्फ्यूरिक एसिड। पी जाओगे ना बाबू, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा शरीर में, अंदर के सब के तुम्हारा गला देगा। क्यों गलाएगा? क्योंकि एसिड है ना, तो एसिड का भी हमारा शरीर को ठीक ठाक रखता है। सुना होगा कि एसिड अटैक फेंक देता है। तो वो वाला जो नया नया बोतल आता है, वो वाला से नहीं होता। वैसे जो बैटरी में यूज कर लेते हैं और फिर वो पानी निकाल दिए, बैटरी से पानी निकाल दिए, और वो सबसे खतरनाक होता है। इसीलिए उसको से हाथ पर भी नहीं ले जाता। देखता होगा कि कोई मिस्त्री अगर खोला भी है तो कपड़ा वगैरह पहन के खोलता है, प्लास्टिक लगा के खोलता है, ताकि उसका एक भी छिट्टा कहाँ नहीं हाथ पर नहीं पड़े, नहीं तो हाथ जला देगा। ठीक है, इसलिए कभी खिलवाड़ी मत करना। कभी अगर ऐसा आ जाए तो सिचुएशन से हट जाना, कभी इस फेरा में नहीं पड़ना। ठीक है, ध्यान में रखना। तो H2SO4 कैसे टूटेगा? ये भी दो आयन टूटेगा। एक टूटेगा H+ में और दूसरा टूटता है HSO4- में। तो बताओ कितने आयन में टूटा? दो आयन, पॉजिटिव और नेगेटिव। आयन रहेगा, करंट चलेगा, आयन रहेगा, करंट चलेगा, करंट पास करेगा। इसका मतलब कि टूटा, मतलब इलेक्ट्रोलाइट था। ठीक है, लेकिन जो नहीं टूटेगा उसको क्या बोलेंगे? नॉन इलेक्ट्रोलाइट। कोई डाउट है? लेकिन एक ऐसा है जो बीच बीच में है, एसिटिक एसिड CH3C डबल बॉन्ड OH, यानी ऐसा होता है CH C डबल बॉन्ड OH। इसको बोलते हैं एसिटिक एसिड, इसको बोलते हैं विनेगर, इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं? इसको इथेनोइक एसिड। क्या बोलते हैं इसको? इथेनोइक एसिड। तीन नाम, एसिटिक एसिड, विनेगर और इथेनोइक एसिड। ये जो तुम्हारा है ना, ये H+ देता है, लेकिन बहुत कारनामा करने पर। ठीक है, बहुत, इसलिए इसको हम बोलते हैं पुअर इलेक्ट्रोलाइट्स। क्या बोलते हैं इसको? पुअर। काहे बोल देंगे पुअर? स्ट्रॉन्ग रहता, जैसे ही पानी डाले तुरंत टूट जाता। वीक रहा, इसका मतलब पानी डाले लेकिन बहुत कारनामा करना पड़ा, हीट किए, तब जाकर के H+ दिया। तो हम इसको क्या बोलेंगे? गुड नहीं, बैड, मतलब पुअर। कोई डाउट? बात समझ में अब आ गया होगा कि इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है। तो इसका मतलब क्लियर है। तो अब हम लोग समझते हैं इलेक्ट्रोमेटलर्जी। तो देखो इलेक्ट्रोमेटलर्जी क्या होता है। देखो बाबू, एक मेटल्स होता है सिल्वर। कौन होता है? सिल्वर। सिल्वर का मतलब क्या होता है? चांदी। चांदी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। इसको खड़े सिल्वर क्या है? इलेक्ट्रिसिटी का मतलब गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब इसमें जानते हो, दोनों तरफ से हम करंट अगर बहुत देरी तक फ्लो करवा देंगे ना, तब वो जानते हो क्या बन जाएगा? मैग्नेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा वो? मैग्नेट। जिससे उसको परमानेंट मैग्नेट बनाया जा सकता है। टेम्परेरी मैग्नेट से परमानेंट मैग्नेट। तुम देखा होगा कि कोई आयरन नेल रगड़ देते हैं ना, तो एक दूसरे को क्या करता है? वो चिपका लेता है। छोड़ो उसका बात, सिक्का है ना, वो 1 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपये वाला, 3 रुपये का सिक्का नहीं होता है, अरे 1 और 2 होता है। तो उसको रगड़ देना पहले, और बाद सिक्का के रखेगा ना ऐसे करके, तो एक सिक्का पर दूसरा लटक जाता है। ऐसे देखा है कभी करके? तो नहीं देखे हो? सिक्का है जी, आयरन नेल। दिखाते हैं। ये दिख रहा है, नेल पे नेल दोनों क्या हो गया? चिपक गया। ये क्या था? इसका ये मैग्नेट था। मैग्नेट था ये। दोनों चाइनीज काटी है। अरे ये कुछ नहीं किए, इसको बस रगड़ दिए थे, और रगड़ने के बाद तो क्या करे? ऐसे कर दिए ना, हो जाएगा। आ गया ना? तो ये जो आ गया ना, इसको बोलते हैं मैग्नेटाइज्ड हो जाना। इस BPSC क्वेश्चन में पूछे हुए था। ठीक है,
कि कौन सा मटेरियल है जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स हैं, तो फेरम और कोबाल्ट और निकेल तीनों होता है, फेकोनी। अच्छा वहाँ से चमक रहा होगा। हाँ ना ठीक है लगा। अरे काला आदमी के कभी गौर कर सकते हैं क्या? काम पूरा लगा ले, हमको लगा पूरा लगा लेगा, पोत उत लेंगे क्या? नहीं गलत बात देखो। चलो अरे तब आप समझो, फिर एडवर्टाइजमेंट हो जाएगा ना उसका, ध्यान दो। तो अब बताओ हम क्या करते हैं ना कि आयरन का बहुत छोटा छोटा पार्टिकल्स कहीं भुला गया है, और हम क्या किए कि सिल्वर में करंट पास करवा दिए, और करंट पास करवा देंगे तो क्या बन गया? मेटल्स। और जो मेटल बन गया ना, तो मेटल क्या करेगा उसको, सॉरी मेटल करें जो उसमें मेटल में हमने क्या पास करवाया? करंट। तो क्या बन गया? मैग्नेट। क्या बन गया? मैग्नेट। और मैग्नेट बताओ आयरन के नेल को क्या करेगा? वो खींच लेगा। तो हम कह सकते हैं इस तरह से हम इलेक्ट्रिसिटी पास करवा के किसी मेटल्स में हम माइनिंग भी कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं मेटल्स को। इसी को कहते हैं इलेक्ट्रोमेटलर्जी, यानी कि एक्सट्रैक्शन। एक्सट्रैक्शन मतलब कि जो निकालना होता है उसको बोलते हैं एक्सट्रैक्ट करना। ऑफ मेटल बाई पासिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू दियर मोल्टेन साल्ट और एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन बोलो, एक्वस सॉल्यूशन या फिर मोल्टेन साल्ट है ना, मतलब पिघला हुआ, उससे क्या करते हैं? उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास जैसे ही करवाते हैं तो वो मेटल्स में क्या होता है ना, वो मेटल चिपक जाता है, यानी मेटल हमारा निकल जाता है। तो उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमेटलर्जी। क्या बोलते हैं इसको? इलेक्ट्रोमेटलर्जी। अब एक प्रोसेस और यहाँ पर देखना पड़ेगा। देखो एक बात यहाँ पर और समझो थोड़ा सा, 1 मिनट। टाइम हो गया क्या? अरे उस पर आप नहीं करो, एक दूसरे पर करो, होगा। देखो बताते हैं, ये सपोज 1 मिनट पहले, एक मिनट रुको ना, एक पॉइंट बचा हुआ उसको हटा तो दें पहले। ये हमारे पास 2 इलेक्ट्रोड है। इलेक्ट्रोड का मतलब है मेटल्स का रॉड होगा, मेटल का प्लेट होगा, मेटल का बार हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये हमारे पास 2 इलेक्ट्रोड हैं, ठीक है। अगर इसको हम बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल से ज्वाइन कर दे, किससे? पॉजिटिव से। किसको? इसको। तो पॉजिटिव वाले टर्मिनल से जब अटैच करते हैं इसको एनोड कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? एनोड। और नेगेटिव टर्मिनल से जो अटैच होता है इसे कहते हैं कैथोड। तुम बताओ कि चार्ज जब हमारे पास 2 था, कौन कौन था? एक वो Na+ था और दूसरा क्या था? Cl-। तो बताओ नेगेटिव के पास पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा? नेगेटिव के पास कौन आएगा? पॉजिटिव, क्योंकि अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करता है और सेम चार्ज रिपेल करता है। तो ये जब पॉजिटिव है ना तो इसके पास क्लोरीन चला जाएगा, और इसके पास नेगेटिव है तो ये कौन आ जाएगा? सोडियम। तो सोडियम, बहुत सारे सोडियम, क्योंकि साल्ट में एक ही सोडियम तो नहीं है, बहुत सारा है, तो सारे सोडियम इसके चारों तरफ से इसको घेर लेगा और कह देंगे कि क्या किया ना कि प्लेट के चारों तरफ से अपना एक लेयर बना लिया। इसी लेयर को बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। क्या उसको बोलते हैं? इलेक्ट्रोप्लेटिंग। यानी इलेक्ट्रोप्लेटिंग हुआ क्या? तो हम बोल देंगे कि जब इसमें करंट को मतलब फ्लो करवा रहे थे तो उसके दौरान कैथोड के पास पॉजिटिव आयन यानी सोडियम आइटम या तो मेटल्स आकर के एक लेयर फॉर्म करता है, उसे वो क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोप्लेटिंग। क्या बोलते हैं उसको? इलेक्ट्रोप्लेटिंग। देखो, डिपॉजिटिंग ए थिन लेयर of one metal over another by passing electricity through its salt। जैसे हम साल्ट से क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाते हैं, तब जाकर को डिपॉजिट हो जाता है, एक लेयर बन जाता है मेटल का। किस पर? उस इलेक्ट्रोड पे। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोप्लेटिंग।
कोई डाउट? इलेक्ट्रोड कितने प्रकार का अभी बताएं? 2 तरह के। कौन कौन? तो पॉजिटिव वाले को एनोड और नेगेटिव वाले को कैथोड। उल्टा याद रखना, उल्टा। जब पॉजिटिव चार्ज था तब कैटायन बोले, और जब नेगेटिव चार्ज था एनायन बोले। लेकिन जब पॉजिटिव है तो एनोड हो रहा है और नेगेटिव है तो कैथोड हो रहा है। याद रखोगे ना उल्टा? तो इलेक्ट्रोड 2 तरह का, पॉजिटिव वाला और नेगेटिव। पॉजिटिव वाले को एनोड और नेगेटिव वाले को कैथोड। लेकिन आयन में पॉजिटिव वाले को कैटायन और नेगेटिव वाले को अनायन। बोलो कोई दिक्कत है? जाओ पीछे। तो कैथोड द इलेक्ट्रोड वेयर ऑक्सीडेशन टेक प्लेस, ठीक है, यानी इस पर क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है इन इलेक्ट्रोलाइसिस में। और एनोड इज ए पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। एनोड कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। तो कैथोड कैसा होगा? नेगेटिव होगा। कोई डाउट नहीं ना? अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट। पहले टाइमिंग देखते हैं। हाँ टाइमिंग हो गया, कोई डाउट नहीं है। अब नेक्स्ट हम लोग चलेंगे आगे।